यू आर इन योर 20s। हर कोई बोलता है कि इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ योर लाइफ, बट अपार्ट फ्रॉम एक्साइटमेंट इट वॉज द एज ऑफ नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, ओवरवार्मिंग एंड फुल ऑफ लेसन्स यू विश समवन हैड टोल्ड यू अबाउट। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हेन आई वॉज 23 ईयर ओल्ड, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू द 20 थिंग्स आई विश आई न्यू when I am in my 20s. These are the lessons that I learned from about growth, relationship, investment, personal development, habits. अगर मान लो आपकी भी एज 18 है, 19 है या 20 है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए। इस वीडियो को एट द एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई नई चीज़ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस तरीके की वीडियो आपको और मिलती रहेगी। मूविंग ऑन टू द नंबर 1 थिंग इज़ टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें वापस आ सकती है। लाइक अगर मान लो कोई कपड़ा नहीं मिला या फिर कोई जॉब नहीं मिली तो वापस आ सकती है, बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ सकती। आपने अपनी 18 की एज, 19 की एज, 20s की एज टाइम वेस्ट कर दी तो वो टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। अगर मान लो आपने इस एज में कोई नई स्किल्स सीख ली, उसको मोनेटाइज कर लिया, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बट अगर मान लो आपने अपना टाइम वेस्ट करा सोशल मीडिया पे, टीवी देख के या फिर गेम खेल के, ये वापस कभी नहीं आएगा। नंबर 2 थिंग इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप नई नई स्किल्स सीख सकते हो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट सीन कर सकते हो। आप ऐसे कंटेंट नहीं देख सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल टीवी देख रहे हो दिन भर, कोई पे नहीं करेगा आगे चल के। अगर मान लो आप दिन भर टीवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर मान लो आपने कोई नई स्किल सीख ली, नया नॉलेज ले लिया, अपने ऊपर काम करा, तो वो आगे चल के बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट करता है कंपाउंड होकर। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। नंबर 3 थिंग आती है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मान लो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पैसा जो आप कमा रहे हो वो किसी काम का नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ। अगर मान लो आपने अब तक जिम ज्वाइन नहीं करा तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो 18 की एज में, 19 की एज में, 20 की एज में। कोई कम उम्र नहीं होती, ना ही ज़्यादा उम्र होती। ये राइट टाइम होता है जिम ज्वाइन करने का, एक्सरसाइज करने का, बिकॉज इस टाइम पे ही आपकी नेचुरल ग्रोथ हो रही होती है। अगर मान लो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, शेप में नहीं है, तो आप जिम जाके अच्छे से शेप में कर सकते हो अपनी बॉडी को बाय डूइंग योर एक्सरसाइजेस। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 थिंग आती है सेव एंड इन्वेस्ट अर्ली। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जो सेव नहीं करते मनी, किसी भी रैंडम चीज़ों में उड़ा देते हैं। अगर मान लो आपने 18 या फिर 19 की एज में कोई SIP स्टार्ट कर दिया, फिर छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो कंपाउंड होकर बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत मालूम नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया होता है एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। अगर मान लो आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपके लिए आने वाले कल के लिए एक बहुत बढ़िया ज़रिया होता है जिससे आप आराम से पैसे कमा रहे होते हैं। सो अगर मान लो आप 18 की, 19 की, 20s की एज में हो तो आप सेव और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। नंबर 5 थिंग इज़ नेटवर्किंग इज़ अंडररेटेड। जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी वो है नेटवर्किंग ना करके। 18 में हो या फिर 19 में हो या फिर 20s में हो तो नेटवर्किंग करना ही चाहिए आपको। नेटवर्किंग कुछ भी हो सकती है, लाइक दोस्त से मिलना, नए नए लोगों से बातचीत करना, नए नए लोगों से नए सवाल पूछना, दोस्त बनाना। इससे क्या होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, नए नए रास्ते क्रिएट होते हैं कि भाई नए करियर चूज़ करने के लिए, नए स्किल्स सीखने के लिए। अगर मान लो आपने उस दोस्त से दोस्ती कर रखी जो कुछ नई चीज़ सीख रहा है, तो वो भी आपको उस नई चीज़ सिखाने के लिए ही आगे प्रेरित करेगा। सो इट इज़ गुड टू नेटवर्क विद अदर्स। नंबर 6 थिंग जो आती है फेलियर इज़ योर पार्ट ऑफ सक्सेस। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वो ये आखिरी एग्ज़ाम था, बट ऐसा नहीं होता। फेलियर जो होता है वो एक पार्ट होता है अपनी ज़िंदगी की, लाइफ का। जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, वो आखिरी एंड नहीं होता। उसके बाद भी ज़िंदगी बहुत जर्नी होती है, बहुत बड़ी जर्नी होती है। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं और अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं कि इट वॉज़ द लास्ट चांस, बट ऐसा नहीं है। 7 थिंग आती है से नो मोर एज़ कम्पेयर टू यस। मतलब आपको ना बोलना आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू यस। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, जो कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी भी दोस्त को फ़ोन करते हैं, भाई चल रहा है क्या, हाँ बोल दोगे, आप चल रहे हैं, ना नहीं बोल पाते। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस काम में लगा रहे हो जिस काम से कोई रिज़ल्ट क्रिएट होगा ही नहीं। आपको अपना वक्त, आपको अपना फोकस वहाँ डालना पड़ेगा जहाँ आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिज़ल्ट क्रिएट हो सके। नंबर 8 थिंग आती है डिसिप्लिन बीट मोटिवेशन। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं, बट वो मोटिवेशन जो होता है वो रैंडम टाइम के लिए होता है, लाइक 1 या 2 दिन, बट वापस से बैक टू वर्क, बैक टू फीलिंग, वही रैंडम स्कूलिंग। तो सबसे बढ़िया चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए आप बना सकते हो सिस्टम। अगर मान लो आपको डिसिप्लिन रहना है तो सिस्टम बना लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है तो डेस्क पे किताब होनी चाहिए, ना कि फ़ोन, ना कि लैपटॉप।
अगर मान लो आपको हैबिट है गेम खेलने की, लैपटॉप खेलने की, तो वो आदत तोड़नी पड़ेगी बाय क्रिएटिंग सिस्टम यानी टेबल पर अगर आप पढ़ाई करो तो लैपटॉप या फ़ोन के अलावा बुक्स होनी चाहिए। नंबर 9 थिंग आती, नॉट एवरीवन्स ओपिनियन मैटर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग होते हैं, लाइक बहुत ज्ञान देते हैं आपको कि ये करना चाहिए, ये कर लो, इससे भविष्य बन जाएगा, बट वो ओपिनियन मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने करियर बनाने के लिए अलग फैसले लेते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स मानते नहीं हैं, उनका ओपिनियन जो होता है वो मैटर नहीं करता। अगर मान लो आपने एडवाइस ली उस बंदे से जिस करियर में आप जाना चाहते हो और उसी बंदे ने उस करियर में बहुत फोड़ रखा है, बड़े लेवल पर जा चुका है, तो वो करियर एडवाइस चुनना आसान बात है और आम बात है। बिकॉज जो करियर आपने चूज़ करा है उस करियर में अगर मान लो किसी बंदे ने बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर जा चुका है और उससे अगर आप एडवाइस ले रहे हो तो वो एडवाइस जायज़ है, वो लेना चाहिए। बिकॉज जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का वो बादशाह है, उस जगह पे वो एडवाइस मैटर करती है। नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे रैंडम लोग हैं जिनकी एडवाइस मैटर नहीं करती, ना ही ओपिनियन मैटर करता है, ना ही एडवाइस मैटर करती है। नंबर 10 थिंग आती है लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इससे आपको लोगों की बातचीत समझने को मिलेगा, नए नए इमोशंस कितने कैसे होते हैं लोगों के, वो आपको जानकारी मिलेगी। अपने आप के इमोशंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, लोगों से बात करते समय लोगों के इमोशन को कैसे ट्रिगर कर सकते हो अपने सेल्स कन्वर्ट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना चाहिए 2025 में। अब नंबर 11 थिंग आती है टेक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो रिस्क कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, नई नई जगह जा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग वो करियर चूज़ करते हैं जो सब लोग चूज़ कर रहे होते हैं। अगर मान लो आपने कोई दूसरा करियर चूज़ करा जो 99% लोग नहीं चूज़ करते, दैट विल बी योर रिस्क। एंड हमेशा याद रखना, जो बंदा रिस्क लेता है वही आगे बढ़ सकता है। अगर मान लो आप 18 की एज में हो, 19 की एज में हो या फिर 20s की एज में हो, व्हाटएवर, ऑलवेज टेक योर कैलकुलेटेड रिस्क। नंबर 12 थिंग आती है परफेक्शनिज्म इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। परफेक्शन नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती, मेरे लिए आज भी नहीं है। अगर मान लो ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, बट आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। प्रोग्रेस अगर मान लो आपकी हो रही ना तो वो परफेक्शनिज्म नहीं होती, परफेक्शन कुछ भी नहीं होता। लाइक दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्ट नहीं है फिर भी बहुत चल रहे, दे आर गोइंग वायरल और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोग्रेस। नंबर 13 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू वॉज रीड मोर बुक्स। बुक्स आर ब्रिलियंट। मतलब आपको अगर मान लो बुक पढ़ने की शौक नहीं ना, बुक पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन आई वाज इन माई 18-19 मैं बहुत रीड करता था, बल्कि आज भी मैं रीड करता हूँ बुक। मेरे बुक सेल्फ में बहुत सारी बुक्स है जो मैं रोज़ डेली पढ़ता हूँ। अगर मान लो आपको बुक पढ़ने की आदत है ना, आपको नई नई चीज़ सीखने की आदत मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों से बात कैसे करते हैं। कोई सी भी किताब पढ़ सकते हो 18 की एज में, या फिक्शन बुक पढ़ सकते हो, हिस्ट्री की किताब पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शन बुक्स हो गई लाइक रिच डैड पुअर डैड, बिल डोंट टॉक। बट आपको 18 की एज में बुक पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी। नंबर 14 थिंग आती है कंपेरिजन इज़ अ ट्रैप। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फोकस ऑन योर जर्नी। इस दुनिया में हर एक इंसान का कंपेरिजन होगा अलग बंदे से। अगर मान लो आप जो भी काम कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, वो आपकी फील्ड में बहुत आगे होगा, बट आपको कंपेरिजन नहीं करना। कंपेरिजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो बहुत गलत है, इट इज़ अ ट्रैप। अगर मान लो आप कंपेयर करने लग जाओगे तो आप अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो आप 18 की एज में हो, 19 की एज में हो, तो फोकस ऑन योर जर्नी। नंबर 15 थिंग इज़ ग्रेटिट्यूड चेंजेस एवरीथिंग। अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करो कि भाई जो भी आपके पास है, जो भी आप काम कर रहे हो वो उसमें आप संतुष्ट हो, ग्रेटिट्यूड हो। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। जो भी आपको खाना मिल रहा है या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने अंदर ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा। नंबर 16 थिंग इज़ लर्न टू मैनेज मनी। अगर मान लो आप अपना बजट बना सकते हो, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो वो सीख सकते हो, तो इट वॉज अ नॉन नेगोशिएबल स्किल। ये नेगोशिएट कभी नहीं हो सकती। अगर मान लो आपने 18 की एज में या फिर 20s की एज में आपने बजट बनाना सीख लिया कि बजटिंग करते कैसे, सेविंग कैसे करते, इन्वेस्टिंग करते, तो इट वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपने सीख रखी, जो आगे चल के बहुत काम आएगी। नाउ द 17 थिंग दैट आई विश आई न्यू वॉज फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म गोल। 18 की एज में, 19 की एज में, इस जर्नी में जो हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वो हमें एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन देता है। ना ही वो आज काम आ रहा है, ना ही वो कल काम आ रहा है। अगर मान लो आपने लॉन्ग टर्म जर्नी क्रिएट कर ली, लंबे समय तक कोई काम कर रहे हो, दैट विल गिव यू द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन योर लाइफ आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन अगर मान लो आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, रील देख रहे हो, वो सिर्फ आज ही ख़त्म हो जाएगा। इट वॉज लाइक अ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, डोपामिन हिट होता है आज के टाइम पे।
ना तो वो 10 साल बाद कोई वीडियो याद रहेगी, ना ही वो 15 साल बाद याद रहेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो लंबे समय तक, दैट विल गिव यू द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन योर लाइफ फॉर upcoming 15-20 years later. Now the number 18 thing that I wish I knew was choose your friend wisely. You know, आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में जब आप आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपका सराउंडिंग हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ में हैं वो हो सकते हैं, अगर मान लो आप दोस्त के साथ काम करो तो वो दोस्त हो सकते हैं। आपको अपना सराउंडिंग देखना पड़ेगा कि भाई कौन से दोस्त आपके पास रहने चाहिए। 18, 19, 20 साल की उम्र में उस दोस्तों के साथ ना रहो जहाँ वो लोग आपको नीचे गिरा रहे हो या फिर आपके मज़े ले रहे हो। वो दोस्त बनाओ जो आपको ऊपर बढ़ाएं या फिर आगे बढ़ाएं। अब 19 थिंग आती है लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपको बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, लर्न टू सेल। स्किल्स होती है सीखना कि भाई अच्छे से बात करना, क्लियर कॉन्फिडेंट तरीके से बात करना। अब नंबर 20 थिंग आती है इन्जॉय द प्रोसेस। आई ऑलवेज से वन थिंग, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी। यहाँ पे स्ट्रेस, ग्रोथ, एक्सपेरिमेंट सब कुछ होगा, नर्वसनेस भी होगा, बट ये एक लाइफ जर्नी है। आपको सिर्फ जर्नी में रूल अपने निभाने हैं। इट वॉज़ नॉट लाइक अ एंड पॉइंट, इट वॉज़ लाइक अ जर्नी। सो ऑलवेज इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय द जर्नी। अगर मान लो आप 18 की एज में हो, 19 की एज में हो, 20 की एज में हो, तो जस्ट इन्जॉय एंड डोंट टेक स्ट्रेस। आप जो भी काम कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो तो सीखते रहो, मज़े करो, सिंपल। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।